हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा छोटा सा वीडियो में। क्योंकि जैसे ही आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, ठीक है, तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि पता नहीं मतलब मेरा मेंस क्लियर होगा या नहीं होगा, क्या है नहीं है। देखो, यहाँ पे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो बताया जा रहा है ना, ठीक है, बाकी जो मतलब जितने भी कैंडिडेट मेंस में पार्टिसिपेट किए हैं उन सब के आधार पे ना तो वेरी करता है। किसी का अंडर 90 है, बहुतों का कहना ये है कि हाँ 95 96 या फिर 100 के आसपास में, या बहुतों का ये भी कहना होता है कि 100 प्लस भी है, 110 के आसपास में। देखो ये वेरी किस बेसिस पे हो रहा है पता है, ये ना आपका मैथ और रीजनिंग को आप छोड़ दो, ठीक है, बाकी जो आपका लैंग्वेज वाला था हिंदी और इंग्लिश, या तो वो हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया या फिर आपका जीए करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, इसके बेसिस पे ना ये अटेम्प्ट बढ़ते जा रहा है। बाकी बात करें अगर मैथ रीजनिंग का ना, तो मैथ रीजनिंग का लगभग वही है, लगभग मतलब आसपास में सबका वही है। किसी का मैथ कम अटेम्प्ट है तो रीजनिंग ज़्यादा है, रीजनिंग ज़्यादा है तो मैथ कम है, ठीक है, मतलब लेकिन मैथ तो थोड़ा सा टफ था ही, लेकिन बाकी इस सब में जो है ना मतलब मैथ और रीजनिंग मिला करके बहुतों का, ठीक है, 40 के आसपास में ही अटेम्प्ट है। आपका कितना, कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। अब इस बेसिस पे लोगों को क्या लगता है कि पता नहीं मेरा जो मेंस है क्लियर होगा या नहीं होगा। देखो, और बहुतों का ये भी कहना था ना कि इस बार जो पेपर जो ना टफ आया था, बाकी पिछले साल या फिर 1 2 3 साल के रेंज में जो था ना पेपर का लेवल जो था वो टफ आया था। तो क्या हमको मेंस का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, आप इस बेसिस पे ना अपने आप को बिल्कुल भी जज मत करो कि हाँ मेरा अटेम्प्ट क्या है। ये सारा का सारा खेल ना एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हाँ जिनका जो अटेम्प्ट है इसमें मैथ रीजनिंग में तो उनको पता है गलत नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बाकी जो आपका सब्जेक्ट है ना इस समय गलती होने का संभावना नहीं, श्योरिटी है कि गलती होता ही होता है। टफ था तो सबके लिए टफ था। आपको क्या करना है, आपको जो इंटरव्यू है ना उसका तैयारी आपको करना शुरू कर देना है। देखो इसमें आपको करना आपको क्या क्या है, तो बैंकिंग अवेयरनेस जो है ना अच्छे से आप तैयार कर लो, ठीक है, अच्छे से एकदम पूरा टॉपिक वाइज, और साथ में ना कोई भी न्यूज़ जो है ना करंट अफेयर जो है ना उसको डिटेल में पढ़ने का हैबिट डाल लो। क्योंकि जब भी रिजल्ट आएगा ना, अगर आप तब रिजल्ट आने के बाद अगर आप तैयारी शुरू करोगे ना तो आपका पक्का नहीं होने वाला है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान के रख के चलो। अगर बैंक का तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आज न कल आपको इंटरव्यू फेस करना ही पड़ेगा। जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में जो पेपर था उसका भी आप तैयारी आपको करना पड़ेगा। ऑनर्स बेसिस में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता ही आता है, पूछता ही पूछता है। खास करके अगर अकाउंट है ना तो आप तो एकदम लग जाओ एकदम, नहीं तो पता चला ना कि मेंस क्लियर हो गया इंटरव्यू में जा करके अटक गए, है ना। तो ये चीज़ आप ना मतलब हमेशा ध्यान में रखो। जो भी नहीं है कि हाँ ठीक है अब आएगा तब उसके बात करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि उस समय ना प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हर हाल में हमको क्लियर करना है, और आपके पास टाइम जो रहता है वो कम रहता है, ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो। बैंकिंग अवेयरनेस आपको एक बार ठीक करना ही पड़ेगा एकदम, है ना। और टॉपिक सब जो है ना उसको एकदम डिटेल में करो, ताकि क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको किसी चीज़ का डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है ना। आपको ना तब जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में ना, मतलब पूरा का पूरा आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेकर, कितना अच्छे से उस टॉपिक को आप समझते हैं ना, ठीक है, तो सब अगर वो थोड़ा सा अगर आपका सही रहेगा ना, ठीक है, फिर आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाने वाला है, ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। तो इसका तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सारा टाइम अभी आप उस पर ही दे दो, लेकिन आप ये मान के चलो कि आपका जो मेंस है ना वो क्लियर होगा। क्योंकि आरआरबी का खास करके होता है ना, हर बार जो होता है ना सरप्राइजिंग कट ऑफ रहता है। अभी कोई भी कुछ भी कह रहा है ना उसके बात के ऊपर आप ध्यान बिल्कुल भी मत दो कि कट ऑफ ये जाएगा या वो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कोई भी जो है ना एग्जैक्ट बता ही नहीं सकता। तो फिर क्या फ़ायदा उसको लेकर के एकदम पूरा सोचते रहना एकदम। आप इंटरव्यू का तैयारी एक बार करो,
लगो, अरे आगे भी तो बैंक का एग्जाम है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आरआरबी लास्ट था एकदम। बाई द मान लेते कुछ परसेंट चांस अगर आपका नहीं हुआ तो ऐसा थोड़ी ना कि व्यर्थ चला जाएगा काम तो आपको, लेकिन फायदा तो आगे होना वाला है ना। इसलिए जैसे प्री का तैयारी करते हैं, मेंस का करते हैं ना, वैसे ही आपको अगर पीओ बनना है मेरे दोस्त तो इंटरव्यू की तैयारी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो यूं ही नहीं हो जाता है ना। 60,000 जो सैलरी मिलता है ना, यूं ही नहीं मिलता है, उसके पीछे मेहनत लगता है ना। आपका क्या कैसे अटेम्प्ट रहा है आप कमेंट में जरूर करना, है ना। और कोई भी डाउट है ना तो कमेंट करना, क्लियर करेंगे, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।